अरे तू घूर के क्यों देख रहा है? तो बोला सकता है, वो धमकी दे के गए हैं। अच्छा लोगों को देखे तलवार लेकर के, तो हम लोग ऊपर भाग गए। बंद थोड़ा घर के अंदर घुसे, किसी पुलिस प्रशासन नहीं आई है, ना किसी का फोन आया, ना कोई हमारे घर पे आया, पूछने के लिए भी कोई नहीं आया। आ रहे हैं बंदे, अपना तुम लोग देख लो जो कर। और दोस्तों, आज हम यहाँ पे हीरो सुमन नगर ग्यासपुरा में खड़े हुए हैं। कल बीती रात यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे करीब में यहाँ पे कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा मारपीट की गई है। आइए हम बात करते हैं जो सर कल क्या घटना घटी है आपके साथ, आप बताएंगे? सर यही कोई तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा था जी। और यही कोई 4-5 लड़के थे और इतने बड़े बड़े हथियार तलवार वगैरह लेके आए थे जी। और छोटी सी बातों को लेके सिर्फ क्या कहते हैं इन लोगों ने ड्रामा किया। उसके बाद तलवार मारी, ये गेट तोड़ा, घर के अंदर घुसे, सबको मारा गया। मुझे मारे, मेरे सिर पे चोट लगी है, मेरे हाथ में चोट लगी है। ये इतना ज़्यादा मतलब हुड़दंग मचाया था इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा। मतलब कोई पहले का लड़ाई झगड़ा था? बिल्कुल कुछ नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं थी। सिर्फ एक छोटी सी बात, जा रहा था लड़का इनका मैगी लेने के लिए और रास्ते में वो लड़के खड़े थे, वो देख रहा था, सिर्फ देखा है और कह रहे तू घूर के क्यों देख रहा है? तो बोला आ रहे हैं बंदे, अपना तुम लोग देख लो जो कर। क्या हो गया भाई, मैं देख ही लिया, तो उसमें देखने में कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो कह रहा है कि नहीं और हम तेरे को देख लेंगे। और यहीं पे हमारे पड़ोसी भी हैं, पड़ोसी का लड़का आया, धमकी दे के गया कि हाँ वो बंदे ना होगा, हम कर लेंगे। छोटी सी बात को इशू बना के और इन लोगों ने बहुत ड्रामा किया। रात भर हमारे साथ बहुत ज़्यादा मार पिटाई, सबके साथ मार पिटाई हुई है। घर में घुसे हैं बंदे। कौन कौन घर में था जब ये घटना घटी है? इनका पूरा परिवार था, इनके 2 लड़के हैं। कौन कौन था आप बताइए? तबीयत खराब थी। हम पूरे परिवार थे। परिवार में कौन कौन आपके? हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़की है, घरवाली है। और जब हम इन लोगों को देखे, हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, लड़की तो बीमार थी हमारी, अंदर सोई हुई थी। और जब इन लोगों को देखे तलवार लेकर के, तो हम लोग ऊपर भाग गए बंद करके और ऊपर छत पे चले गए, दोनों गेट बंद करके। फिर इन्होंने तलवार मारा इस पे और मार के अंदर गेट तोड़ के अंदर को घुसे हैं। फिर हम लोग ऊपर से थोड़ा बहुत मतलब बचने के लिए कुछ किए, जब तक गली के लोग आ गए, इन्होंने आ गए, ये आकर के उसको किसी तरह से पकड़े। जब तलवार हाथ में आ गई तो वो बंदे जो है, आप जानते हैं जिन्होंने ये कांड किया? ऐसा उनको कुछ मैं कभी देखा ही नहीं है। कोई जाति दुश्मनी इससे कोई पहले? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हमारे लड़के की भी कोई यहाँ कोई जान परिचय है ही नहीं है, ऐसी कुछ नहीं। बस किसी को गंभीर चोटें आई हैं इस घटना में? गंभीर अंदरोगी तो सभी को हुआ है, जिसको जिसको लगी है। अच्छा, आप कल रात में हमने रिपोर्ट लिखवाई है तकरीबन 10 बजे। अभी तक कोई पुलिस प्रशासन नहीं आई है, ना किसी का फ़ोन आया, ना कोई हमारे घर पे आया, पूछने के लिए भी कोई नहीं आया। सुबेरे से हम दौड़ रहे हैं, कभी हॉस्पिटल, कभी पुलिस स्टेशन, कभी हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन। अभी तक हमारे पास आज ले दे के तकरीबन 20-22 घंटा हो गया है। अभी तक कोई पुलिस प्रशासन का कोई फ़ोन नहीं, कोई पुलिस नहीं आई है, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल रात आपने पुलिस वालों को फ़ोन किया था? हाँ जी बिल्कुल, पीसीआर को बुलाए थे, पीसीआर आई, पीसीआर बोली कंगनवाल जाके रिपोर्ट लिखाइए। कंगनवाल गए हम, कंगनवाल हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कंगनवाल वाले कह रहे हैं कि आप सानेवाल जाइए। सानेवाल गए, रिपोर्ट लिखवाए हैं, अभी तक कोई पुलिस नहीं आई है, ना किसी पुलिस का कोई फ़ोन आया है। आपका कोई मेडिकल वगैरह हुआ? हाँ जी मेडिकल हुआ है सिविल हॉस्पिटल में। ठीक है, तो आपको जो सानेवाल के थाना इंचार्ज है उनसे आपकी मुलाकात हुई, दरखास्त लिखी गई है? हाँ जी दरखास्त लिख लिए हैं वो। ठीक है, अभी मौके पे जांच करने नहीं कोई पहुंचे? नहीं आया अभी तक, कोई पुलिस नहीं आई है अभी तक। ठीक है। जी हम लोग यहीं गेट पे बैठे हुए थे, वो अचानक से ऐसे आए, हम लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आया हम लोग करें क्या। हम लोग अंदर भाग के गए, गेट में लगाए कुंडा, ऊपर गए, ऊपर ये गेट काट के अंदर तोड़ के घुस गए थे 2। अभी आप क्या चाहते हैं, जो आपके साथ ये घटना घटी है, अभी आप क्या चाहते हैं? बस हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ ना हो, उनको सेफ्टी बरतना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो फिर हमला कर सकते हैं? हमला? हाँ जी मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है, वो धमकी दे के गए हैं। अच्छा, धमकी देके गए आपको? हाँ जी। आप उनका नाम जानते हैं किसी का? जी हम एक लड़के का जानते हैं और किसी का नाम नहीं जानते हम। क्या नाम है लड़के का? जी पीयूष है, यहीं सामने रहता है। अच्छा, आपके घर के सामने ही रहता है पीयूष? अच्छा, वो ये हमला करवा रहा है आप पे? अब हाँ जी, वो उसका भी हाथ है इसमें। उसी के सारे बंदे थे, उसी के सारे बंदे थे। आप इसी मोहल्ले में रह रहे हाँ हैं? जी, हमारा यही मकान है। कल रात जब घटना घटी आप यहीं पे थे? हाँ जी, नहीं हम लोग आवाज जब सुने हैं, जब हरगामा हुआ तब कोई गया जाकर बताया कि आप लोग यहाँ बैठे हो, उनके घर में बंदे घुस के बंदे को मार रहे हैं। तब हम लोग भागे भागे यहाँ आए हैं और तब ये लोग को बचाना शुरू कर दिए हैं। मैंने अपना सब हाथे हाथ बचाना शुरू करा। कि क्या देखा आपने जब यहाँ पे आप आए? हम लोग आए तो देखे कि सारे बंदे उधर से आके इधर पूरा हाथा वहीं धारा वहीं अपना कर रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं, मार। हथियार भी थे उनके पास? हाँ जी, तलवार है रहा, इतना बड़ा का तलवार था, वो छीन के रखा गया है, तलवार रखा गया है।
और यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन? पुलिस वाले PCR वाले को फोन हुआ तो वो आए, वो बोलते हैं कि जाओ थाने में अपना जाकर रिपोर्ट करो। ये पहली घटना थी, इससे पहले भी ऐसा पहले कभी कुछ नहीं हुआ, अपने साल भर हुआ ये लोग के यहाँ नहीं है, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा कोई बात न चीत न कभी बहसबाजी, ये पहले बार हुआ है, कभी नहीं हुआ था। ये भी वो भी अपना बंदा, ये बंदा बच्चे एक साथे खेलते कूदते रहे, पता नहीं क्या बात हो गई कि बंदा एक बैग ये तरह हमला बोल के घर में घुस गए, कुंडा तोड़ दिए हैं, ताला तोड़ दिए हैं, गेट मार के तोड़ के या तब घर में घुसे हैं। ठीक है, क्या नाम आपका? साहिल नाम है, साहिल। अच्छा, यहाँ पे कल रात क्या घटना घटी थी? मैं जा रहा था रात से दुकान पे, तो लड़का आया, वो देख के मेरे को कह रहा क्या हो गया, गाली दे के कह रहा। तो मैं तेरे को क्या हो गया? वो कहता तू जानता नहीं है मेरे को। मैं कोई नहीं, तू भी नहीं जानता है। तो फिर वो कहता चल ठीक है, मैं तेरे को देख लेता हूँ, आता हूँ। फिर उसके बाद मैं घर पे आ गया, फिर उसने आया यहाँ पे मार उड़ के चला गया। जानते थे पहले लड़कों को? ना ना, किसी को नहीं जानता मैं। अच्छा, आपके भी मारा उन्होंने? हाँ। ठीक है। अच्छा, आप क्या कहेंगे सुरेंद्र जी, जो कल रात घटना हुई, आपने पुलिस प्रशासन में कंप्लेंट किया है, कहाँ तक कितनी सुनवाई हो चुकी है अभी तक? सुनवाई के नाम पे तो आप देख रहे हो, कल से हम पीछे मतलब PCR को फ़ोन किया, कई बारी फ़ोन किया, तो वो कम से कम आधा घंटा 45 मिनट बाद वो यहाँ पे आए। ठीक है, आने के बाद उनको सारा कुछ उन्होंने देखा। उसके बाद वो लड़के जो थे 2 सामने वाले घर में वहाँ पे बैठे थे, हमने उनको बताया कि वहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वो कहते हैं कि आप थाने में जाओ, थाने जाके रिपोर्ट लिखाओ। फिर हम यहाँ से फिर कंगनवाल गए, कंगनवाल उन्होंने बोला कि हमारे हद में नहीं आता है, आप सानेवाल जाओ। सानेवाल गए, सानेवाल हमने रिपोर्ट लिखाई। आपने उनको बोला कि हम आपकी हद में आए ना आए, 0 FIR तो आप कर ही सकते हैं? नहीं, ये तो नहीं बोला, उन्होंने तो सीधे बोला कि आप यहाँ पे नहीं होगा। मतलब कुल मिलाकर आपकी सुनवाई नहीं की? सुनवाई नहीं करी है। और फिर हमें वहाँ पे हम गए सानेवाल हमने वहाँ पे दरख्वास्त लिखाई। उन्होंने बोला कि आप मेडिकल कराओ। मेडिकल कराने के लिए फिर रात में हम सिविल हॉस्पिटल गए, रात में हुआ नहीं मेडिकल। आज दिन में मॉर्निंग में गए, तो मॉर्निंग में उन्होंने बोला कि पहले सानेवाल जाओ मेडिकल कराओ। फिर सानेवाल गए तो वहाँ से उन्होंने पर्ची बनाई। फिर हम सानेवाल से हमें भेजा कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, आप जाओ वहाँ पे लुधियाना। क्या लग रहा है आपको कि इस तरीके की गुंडागर्दी आपके एरिया में कुछ ज़्यादा हो रही है और पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा हो रही है? आजकल कोई सेफ नहीं है यहाँ पे, कभी भी किसी से भी कुछ बात हुई है वो लेके आ जाएंगे, तलवार लेके मार के निकल जाएंगे। पुलिस प्रशासन का डर है कोई? बिल्कुल नहीं है, डर होता तो ये चीज़ होती नहीं। आपकी जिस तरह के आपके साथ पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे, यहाँ तक कि मौका भी नहीं देखने हैं अभी तक, कल को फिर कोई ऐसा कांड हो जाए तो आप कैसे अपने आप का बचाव करेंगे? अभी बचाव कैसे कर पाएंगे? अकेला बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता। है ही नहीं, कहीं कोई पे भी नहीं जा safe रहे हैं, है वहाँ पे रोक लिया, रोक safe नहीं है अपनी के जगह। तलवार वगैरह निकाल ली, मार दी, तो क्या कर लेंगे? वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोगों का कहना है कि वो बिल्कुल सेफ नहीं है, पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं कर पा रही है, लोगों को परेशान करे। कल को अज्ञात व्यक्ति कहीं भी आके कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कांड कर सकते हैं, किसी को ही मार सकते हैं, जख्मी कर सकते हैं, जैसा कि कल बीती रात यहाँ पे हीरो सुमन नगर में जो किया गया ये कांड। तो आइए हम बात करते हैं भाई साहब से कि ये भी क्या इस मौके पे थे जब ये कांड हुआ, जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ तब आप उसी समय आए थे या बाद में आए? नहीं, थोड़ी देर के बाद आया हूँ मैं। जब वो लोग तलवार उलवार चलवा के इनके घर में घुस के उसके बाद निकले हैं। हमारे पड़ोसी ने बताया, क्योंकि उनका घर दिखाई देता है, मेरा एकदम लास्ट में मकान पड़ता है। जब वो हमें बताएं तब मैं दौड़ते हुए आया हूँ। मुझे ये भी नहीं पता है कि हाँ भाई हथियार की लड़ाई हो रही है। जैसे आया हूँ तो हथियार मेरे ऊपर भी चलाया है। अच्छा, आप पे भी हथियार से चलाया है, लेकिन मैंने उसको बहुत कंट्रोल करके बहुत समझाया और समझा के उसकी तलवार छीनी मैंने। तलवार छीनने के बाद जब मैंने तलवार ले लिया तो वो अब देख लिया कि भाई मेरे पास तो कोई हथियार है नहीं। फिर उन्होंने ईंट उठाया मुझे मारने के लिए, तो तलवार मेरे पास था तो मैंने थोड़ा उनको डराया, तो वो तुरंत ईंट छोड़ के और भाग गए वहाँ से। भागने के बाद दूसरी गली में गए, हम पकड़ने के लिए गए भी उनको, लेकिन वहाँ पे वो दूसरी जगह से निकल चुके, दूसरी गली में से जाके और निकल चुके, पकड़ाया नहीं मौके पे।